नमस्कार एवरीवन। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से रिलेटेड 7 उपायों की मेरी वीडियो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है और आप लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब ये वीडियो मैंने फिर से दिवाली के लिए ही बनाई है कि ऐसे कौन से काम आपको दिवाली पे करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, जिससे कि ये दिवाली आपके लिए बहुत अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी वाली दिवाली हो। देखिए, दिवाली जो है 5 दिनों का त्योहार होता है। पहला दिन धनतेरस का, दूसरा नरक चतुर्दशी का, तीसरा दिवाली और चौथा गोवर्धन पूजा, पांचवां भैया दूज का दिन। इन 5 दिनों को मिलाकर दिवाली का त्योहार बनता है और यह त्योहार साल भर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। देखिए, मैं आप इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करूंगी कि क्या दिवाली पे हम करें जिससे कि हमारी ये दिवाली और शुभ हो जाए, और किन चीजों को अवॉइड करें जिससे कि हमें दिवाली का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो घर के कोने कोने की सफाई कीजिएगा, क्योंकि इसी बहाने हम जब कोने कोने की सफाई करते हैं तो घर में कोनों में आई हुई नेगेटिविटी दूर हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, घर में समय समय पर गूगल धूप या फिर कपूर जलाते रहिए। इससे घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और घर में मंत्र चैंटिंग भी लगा के रखा कीजिए, क्योंकि साउंड में भी ये ताकत होती है कि वो घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। तो आप मंत्र भी चला के अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी कि आपको इस दिवाली क्या करना है जिससे कि ये दिवाली और शुभ हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपने घर की छत को पूरी तरह से साफ रखना है। घर की छत पे कोई कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं रखिए। देखिए, घर की जो छत होती है राहु को रिप्रेजेंट करती है, और हम अगर ऐसा माना जाता है जब महालक्ष्मी स्वर्ग से नीचे आती हैं दिवाली के दिन, तो वो छत का एक रूट माना जाता है उनके आने का। तो छत की साफ सफाई का पूरा ध्यान दीजिए। अगर छत आपके पास नहीं है, आप फ्लोर में रहते हैं, तो आप अपनी बालकनीज और घर को पूरी तरह से साफ रखिए। अब आपको जो चीजें अवॉइड करनी है, पहला, घर में कोई भी बैड इलेक्ट्रॉनिक है यानी टूटा फूटा खराब इलेक्ट्रॉनिक है उसे निकाल दीजिए। खराब घड़ियों को, टूटी फूटी मूर्तियों को, फटी पुरानी किताबों को, फटे पुराने कपड़ों को, और जो भी रद्दी कबाड़ है उसे निकाल कर बिल्कुल घर की साफ सफाई कर दीजिए। किसी तरह की भी गंदगी, ऐसी चीजें जो आप हर साल निकालते हैं, उनकी साफ सफाई करके उन्हें रख देते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है उन्हें दान कर दीजिए, किसी और को उनके इस्तेमाल में आने दीजिए। तो ऐसा कीजिए कि घर की जो कूड़ा कबाड़ है उन्हें निकालिए, और जो अनयूज्ड आइटम है अगर उन्हें किसी और को दे सकते हैं जो उसका यूज कर सके, तो ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगी, जो मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि जब हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो अलमीरा की सफाई करते हैं, किचन में सफाई करते हैं, तो हम स्लैब पे या अलमीरा की जो कबर्ड्स होती हैं, उस कबर्ड्स की में जो पार्टीशंस बने हैं उस पे न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में कभी कभी बहुत नेगेटिव न्यूज होती हैं। आप देखेंगे तो उस पे क्या होता है कि लापता लोगों की, डेड लोगों की फोटोज होती हैं, तो वो नेगेटिविटी है, ये मत कीजिए। इसकी जगह आप प्लेन पेपर लेके, साफ सुथरा पेपर वो बिछाइए। न्यूज़पेपर को मत यूज कीजिए अलमीरास में, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ इन्विटेशन है नेगेटिविटी का। होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब आ गया दिवाली का त्योहार, तो शुरू हुआ धनतेरस से। धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, ये बहुत मैटर करता है। तो धनतेरस के दिन हमें कोई भी काली चीज नहीं खरीदनी है, जैसे काली कढ़ाई, काला तवा। हमें काले और सफेद कपड़े नहीं खरीदने हैं। लाल रंग को शुभ माना गया है, महालक्ष्मी से जोड़ा गया है, तो कलरफुल चीजें लीजिए। ठीक है। आपको लोहे के कोई बर्तन नहीं खरीदने हैं, और क्योंकि काला और नीला रंग जो होता है, वो काला रंग शनि का और नीला रंग जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो आप काला और नीला रंग अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप काले लोहे के बर्तन अवॉइड कीजिए। आपको जो बर्तन खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं आप पीतल के।
पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। अगर आप स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं, देखिए वैसे स्टील के बर्तन भी मना किया जाता है, बट अभी कल्चर है खरीदने का, तो उसमें कुछ डाल के घर में लाइए। जैसे कुछ टॉफी सी डाल दीजिए या थोड़ी सी मिठाई या थोड़ा सा खाने का सामान डाल के घर में लाइए। मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। और आपको जो खरीदना है धनतेरस के दिन वो है झाड़ू। झाड़ू को बहुत शुभ माना जाता है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है। आप नमक भी खरीदिए इस दिन। इस दिन नमक को घर में लाना शुभ माना जाता है और थोड़ा सा नमक पोछे में डाल के आप अगले 5 दिन इसकी अपने घर की सफाई कीजिए, धनतेरस से शुरू करके। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस माना जाता है, ये घर की नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प करता है। इस दिन आप सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं धनतेरस वाले दिन, और आप श्री यंत्र को खरीद सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसकी साफ सफाई करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब जो चीज आपको एक चीज और अवॉइड करनी है वो है कि आपको किसी को भी अपने लिए कोई भी दवाई नहीं खरीदनी है। देखिए, धनतेरस को धन्वंतरी से माना गया है, धन्वंतरी भगवान से जोड़ा गया है जो कि आयुर्वेदा के देवता है। तो आप कोई दवाई मत खरीदिए। अगर आपको खरीदना है तो कोई ऐसी चीज खरीदिए जैसा जो कि आपको बेनिफिट दे, हेल्थ बेनिफिट दे। जैसे आप आंवला खरीद सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खरीद सकते हैं और आंवले की कैंडीज खरीद सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इस तरह से ये उपाय करके आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी को बुला सकते हैं। और धनतेरस के दिन आप यम का दिया जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यम का दिया हमारे घर में आकर हमारे सबकी हेल्थ और हमारी लंबी उम्र के लिए हम ये उपाय करते हैं, तो इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।